Now I will take another example, example number 3. In this example, the marks obtained by 20 students are given. What are the marks obtained by 20 students? 3, 7, 10, 20, 40, 38, 25, 22, 36, 42, 13, 37, 39, 26, 21, 35, 29, 49, 23, 24, 37, 43, 28, 18 and 32. Now we can see that in this case neither we can use the individual form of statistical series nor discrete form of individual series, because there is hardly any item which is repeated. कोई भी आइटम रिपीट नहीं हुआ है. अगर रिपीट हुआ भी होगा तो शायद 1 या 2 आइटम रिपीट हुए होंगे. तो अब क्या कर सकते हैं, ना तो हम इन डेटा को क्लासीफाई करने के लिए, प्रिसाइज बनाने के लिए, ना तो हम इंडिविजुअल सीरीज़ का यूज़ कर सकते हैं, ना डिस्क्रीट फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं. सो इन दिस केस वी शैल यूज़ द कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज़. कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज़ में क्या करते हैं, हमने देखा कि जो मार्क्स 20 स्टूडेंट्स के द्वारा ऑब्टेन किए गए हैं उनकी लिमिट क्या है. हमने देखा कि मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स इज 3 एंड मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इज 49. It means that maximum marks of an examination is 50. Therefore, the marks of 20 students are ranging from, write it 25. There are 25 students, not 20 students. These are the marks of 25 students. So, marks of 25 students are ranging from 3 to 49. So in this case we can use the continuous form of statistical series. How we can arrange the data in statistical form? First we shall write the marks in first column class interval wise. तो पहले कॉलम में जो हम मार्क्स लिखेंगे वो इंडिविजुअल मार्क्स नहीं लिखेंगे जैसा कि डिस्क्रीट फॉर्म में हमने लिखा था, क्योंकि मार्क्स का रिपीटिशन नहीं है. और अगर हम हर स्टूडेंट के मार्क्स लिखते भी हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा अरेंजमेंट का. तो क्या करेंगे, मार्क्स आर टू बी रिटन इन कंटिन्यूअस फॉर्म. तो सबसे पहला कॉलम जो हम बनाएं, सबसे पहला जो हम क्लास बनाएंगे वो क्या हो सकता है, 0 to 10. तो पहला क्लास मार्क्स का, जिसको हम क्लास इंटरवल भी बोल सकते हैं, तो पहला क्लास है 0 to 10. इसके बाद नेक्स्ट क्लास 10 to 20, देन 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. तो ये हो गए हमारे क्लास ऑफ मार्क्स. तो पहला क्लास क्या हो गया, 0 to 10. अब दूसरा कॉलम हम बनाएंगे टैली मार्क्स का. यहाँ पर टैली साइंस यूज़ करेंगे जैसा डिस्क्रीट फॉर्म में हमने यूज़ किया था, और इसके बाद टैली साइंस की संख्या के आधार पर हम थर्ड कॉलम में लिखेंगे फ्रीक्वेंसी. अब हमें क्लास इंटरवल वाइज टैली साइन मार्क्स करने हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि हम पहला जो क्लास है 0 to 10, 0 to 10 में वो सारे स्टूडेंट्स एक साथ रखेंगे
जिनके मार्क्स 0 से लेकर के 10 से कम हैं, मार्क्स रेंजिंग फ्रॉम 0 बट बिलो 10, not 10, because this is exclusive form of कंटिन्यूस सीरीज। एक्सक्लूसिव फॉर्म बताया था कि सबसे पहले देखेंगे पहला क्लास, उसकी अपर लिमिट क्या है 10 और दूसरे क्लास की लोअर लिमिट 10 है। तो एक क्लास की अपर लिमिट दूसरे क्लास की लोअर लिमिट जहाँ पर होगी वो कहलाएगा एक्सक्लूसिव फॉर्म। तो एक्सक्लूसिव फॉर्म में बताया था कि अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द क्लास वेयर दैट इज इंक्लूडेड। तो अपर लिमिट के रूप में जहाँ पर वो इंक्लूड है वो आइटम वहाँ नहीं आएगा, वहाँ से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। कहाँ आएगा? जहाँ पर वो लोअर लिमिट के रूप में है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमको टैली मार्क्स रखने हैं। तो सबसे पहला आइटम क्या है? सबसे पहले 3 मार्क्स एक स्टूडेंट के द्वारा ऑब्टेन किए गए। 3 मार्क्स किस क्लास में आएगा? 0 to 10 के बीच में आएगा। तो 0 to 10 के सामने हम एक टैली साइन मार्क करेंगे। इसके बाद 7 भी इसी क्लास में आएगा, उसके सामने एक टैली साइन हमने मार्क किया। देन 10, अब 10 किस में आएगा? फर्स्ट क्लास में नहीं आएगा, ये आएगा सेकंड क्लास में। 10 to 20, तो 10 to 20 के सामने एक टैली साइन मार्क किया। देन 20 किस क्लास में आएगा? 20 to 30 क्लास में आएगा, एक टैली साइन मार्क किया। 40 किस क्लास में आएगा? ये आएगा 40 to 50 क्लास में। इसके बाद 38 किस क्लास में आएगा? 38 आएगा 30 to 40 क्लास में। इसके बाद 25 किस क्लास में आएगा? 25 आएगा 20 to 30 क्लास में। इसके बाद 22 किस क्लास में आएगा? 22 विल कम इन क्लास 20 to 30। देन 36 किस क्लास में आएगा? 30 to 40। देन 42 will come in class 40 to 50. Then 13 will come in class 10 to 20. Then 27 will come in class 20 to 30. Then 39 will come in class 30 to 40. Then 26 will come in class 20 to 30. So we will put the tally sign for 5th item in the class. Then 21 will come in the class 20 to 30. Then 35 will come in the class 30 to 40. Then 29 will come in the class 20 to 30. Then 49 will come in the class 40 to 50. Then 23 will come in the class 20 to 30. Then 24 will again come in the same class, that is 20 to 30. Then 37 will come in the class 30 to 40. So we have to put the slating line to make it 5. Then 43 will come in the class 40 to 50. Then 28 will come in the class 20 to 30. Then 17 will come in the class 10 to 20. Then 32 will come in the class 30 to 40. Now we have to count the tally signs, and accordingly we have to write the frequency of respective column. तो पहला कॉलम 0 to 10 के सामने 2 टैली साइन लगे हैं, तो इसकी फ्रिक्वेंसी, इस क्लास की फ्रिक्वेंसी हो गई 2. देन 10 to 20 क्लास की फ्रिक्वेंसी 3. 20 to 30 क्लास की फ्रिक्वेंसी 10 plus 10 20. देन
30 to 40 क्लास की फ्रिक्वेंसी हो गई 6, देन 40 to 50 क्लास की फ्रिक्वेंसी हो गई 4. नाउ वी हैव टू सम अप द फ्रिक्वेंसी कॉलम. This is 6 plus 4, 10 plus 5 and then 20. So total number of students are 20. So सभी 20 स्टूडेंट्स की फ्रिक्वेंसी नोट करके हमने इसका टोटल कर लिया. तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? ये हो गया कंटिन्यूअस सीरीज. तो ये होती है कंटिन्यूअस सीरीज. और किस कंडीशन में हम कौन सी सीरीज़ का इस्तेमाल करेंगे? आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. व्हेन नंबर ऑफ आइटम्स आर स्मॉल, ओनली फ्यू आइटम्स आर देयर, देन दिस इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल टू प्रेजेंट द डेटा इंडिविजुअली. इन दिस केस वी शैल यूज द इंडिविजुअल सीरीज. इफ द वेरिएशन among the data is not large but the variables are large. डेटा बहुत ज़्यादा हैं लेकिन जो डेटा यानी वेरिएबल्स हैं उनका वेरिएशन माने मिनिमम और मैक्सिमम आइटम के बीच में वेरिएशन कम है. जैसे आपको बताया इस केस में कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, 20 हैं, लेकिन मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स है 5, यानी कि 0 से 5 के बीच में सब रेंज कर रहे हैं. लेकिन कई बार कुछ आइटम रिपीट हो रहे हैं तो इस केस में हम यूज़ करेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ का. और कंटिन्यूअस सीरीज़ कहाँ यूज़ करेंगे? जब नंबर ऑफ़ आइटम्स आर लार्ज एंड आल्सो द वेरिएशन अमंग द वेरिएबल्स आर वेरिंग हाई. तो यहाँ पर वेरिएशन ज़्यादा है, यानी कि जो मार्क्स मिनिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है. 3 and 49. मिनिमम मार्क्स हैं 3 and maximum marks are 49. So in this case we shall use the continuous series. Okay, I think this is clear to all of you. Thank you.